शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र ऋषि मुनियों का वो पद किससे डर सकता है, जिन पर हो दया ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। तोरा जिसने भी धुआ ये शिवानाथ का दास है आपका, दास है आपका। दोनों कर जोर कर रहा याचना, दास है आपका, दास है आपका। नाथ शंभु धन भंजनहारा हो दास तुम्हारा। आयशो का कहीं कि न मोही, बार बार बिन मुनि तो ही। दोनों कर जोर कर रहा याचना, ये दास है आपका, दास है आपका। थोड़ा जिसने भी धुआ ये शिवानाथ का दास है आपका, दास है आपका। कहे ना मेरे लिए क्या क्या राम तुम इन भ्रमात्मक शब्दों का प्रयोग करके मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। कह रहे हो कि सुधन तोरा, जिसने भी भगवान शंकर का नाम समुधन भजनहारा होई कोई एक होगा। ये अनिश्चयवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। बोले जिसने धनुष तोड़ा है वो कोई एक होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ किसी ने तोड़ दिया है, पर हम स्पष्ट जानना चाहते हैं धनुष किसने तोड़ा है। राम तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास। मैं विचार करने लगा कि दास की परिभाषा क्या होती है, तो बोले जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। मोर दास कहाई नर आशा। अगर मेरा दास पुत्र के वो अगर आशा रखता है तो फिर वो दास नहीं हो सकता, इसलिए वो दास नहीं है। दास होता तो बिना मेरी सहमति के कैसे धनुष तोड़ दे, क्योंकि दास अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता है। और तुमने कहा दास तो दास क्या, वो सेवक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेवक की परिभाषा हुआ करती है राम करे स्वामी हित सेवक सोई। जो स्वामी का हित करे सेवक कोई हो सकता है, इसलिए उसने मेरा कोई हित भी नहीं किया। धनुष तोड़ करके उसने मेरा कोई हित नहीं किया, इसलिए वो सेवक भी नहीं हो सकता है। सेवक सो जो करी सेवकाई हरि कर करी लड़ाई। सेवक वो होता है राम जो करे शरणों की सेवकाई, और सत्य वो होता है जो करे लड़ाई। सुनहु राम सुनहु राम जय शिवधन तोरा सहस्रार समशोरित मोरा। जय शिवधन तोरा, जिस किसी ने भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो साधारण नहीं, शास्त्रार्जुन के समान मेरा वैरी है। और उसके लिए मेरी स्पष्ट घोषणा होने जा रही राम, वो कान खोल के सुनो।
सब राजा सो वही सो जिसके लिए तुम कह रहे हो है क्यों। हम भी तो देख ले वो कौन क्यों है, वो कौन नरनाहर है जिसने शंकर जी का ध्वज तोड़ा है। वो बिलाल आओ समाज से अलग होकर के आ जाए, और यदि वो नहीं आ सकता तो ये बिहार समाज सारी समाज से छोड़कर चली जाए, तब बचेगा कौन जिसके लिए तुम कह रहे हो ये को देखें वो कैसा को है। यदि ऐसा न किया गया राम तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने राम। सुना समाज के मनुष्यों ने महामंत्री की घोषणाएं, तो जनक थरुथ के तेरा से लेकर सो बिलगाओ बिहाई समाजा नद मारे जाएंगे सब राजा मारे जाएंगे। राजा मारे जाने चाहिए क्योंकि राजाओं ने मारे जाने वाला काम किया है। ये वही राजा है जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ले उछड़ाई सिए का को धरी बांधो नप बालक को। ये वही राजा जो सीता जी को छीनने की बात कर रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण को बांधने की बात कर रहे थे। जो विदेक करे सहाई जीतो सबर सहित तो भाई, ये वही राजा। प्रजा अगर अनुशासनहीन हो जाए तो दंड देने का अधिकार राजा के पास है, लेकिन यदि राजा अनुशासनहीन हो जाए, राजा अनुशासनहीनता करे तो दंड कौन देगा। क्योंकि जब राजा अनुशासनहीन हो जाते हैं होगी अशांति संतति सारी। जब राजा स्वेच्छाचारी होंगे, भय भूख भयानक भ्रष्ट तंत्र हर मंजर प्रलयकारी, तो इन राजाओं को दंडित करने का अधिकार किसके पास है। हमारी भारतीय संस्कृति में इन राजाओं को दंडित करने का अधिकार इन ब्राह्मणों के पास है। और ये महामुनि केवल ब्राह्मण नहीं है, अपितु योग चित्तव्रत निरोधा से ऊपर उठकर निरुद्ध वृत्तंतर शिवेचित्त सनिश्चला या वृत्त समासेन योगा खलु पंचधा मंत्र योगा स्पर्श योगा भाव योग तथोपरा अभाव योग सर्वेभ्यो महायोगा परोमता की भी पराकाष्ठा को आपने प्राप्त कर लिया है। अर्थात महायोगी है, और महायोगी के द्वारा आज राजाओं को मारने की घोषणा की गई है। दूसरा, इनको राजाओं को दंडित करने का अनुभव भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-4-10 बार नहीं 21 बार राजाओं को दंडित किया है। तो हम तो आज ये देखने वाले हैं कि आखिर ये महामुनि राजाओं को दंडित कैसे करते हैं। क्योंकि राजा को यदि राजा दंडित करेगा तो युद्ध हो जाएगा, लेकिन महायोगी जब राजा को दंडित करेगा तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि महायोगी के पास राजाओं को दंडित करने का अधिकार सुरक्षित। लेकिन हम देख रहे हैं कि महामुनि केवल घोषणा करके खड़े हैं, और इनकी घोषणा का परिणाम क्या निकला। इनकी घोषणा का परिणाम है कि जिनको भय युक्त होना चाहिए वो भय मुक्त हैं, और जिनको भय मुक्त होना चाहिए वो भयभीत दिखाई पड़ रहे हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास भारी, और जिनको भय युक्त होना चाहिए, जो सीता जी को बांधने की बात कर रहे थे, उनकी स्थिति क्या है। अति डर उतर देत नपनाही कुटिल भूप हर से मनवाही। ये है योगी का अनुशासन, ये है योगी का सुशासन, कि जिसको भयमुक्त होना चाहिए वो भययुक्त है, और जिसको भययुक्त होना चाहिए वो भयमुक्त दिखाई पड़ रहा है। और महामुनि घोषणा करके बड़े आराम से खड़े कर भी नहीं पा रहे। सुशासन तो अयोध्या में है, जहां सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म, चलई स्वधर्म विरत श्रुति नीति। श्रुति की नीति के अनुसार लोग आचरण करते हैं, लेकिन योगी का अनुशासन हमने देखा कि यहाँ दुष्ट लोग प्रसन्न हैं, साधु लोग प्रसन्न हैं।
इसके पहले जिस समय इनका आगमन हुआ तो मैंने देखा कि व्यक्तित्व का आगमन हुआ। वेश परिवेश तो ऋषिमुनियों जैसा, लेकिन एक हाथ में धनुष, दूसरे में फरसा, और इतना सब, और दो दो तरकस बाणों से भरे। इतना सब लेकर आए कहां? आए वहां जहां सब भूप, जहां राजाओं में विवाद चल रहा था। अब जहां राजाओं में विवाद चल रहा हो वहां एक ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अस्त्र लेकर आ जाए जो राजा न हो, तो देखने वाले को संदेह होना स्वाभाविक है। हमको भी संदेह हो गया। हमको ये लगा कि कोई अस्त्र शस्त्र का व्यापारी आ गया। तो हम तो पूछने वाले थे कि बाबा जी फरसा किसने कर दिया, लेकिन तभी गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये तो परशुराम जी है, ये इतना हमेशा लिए रहते हैं, आवश्यकता पड़े चाहे बिल्कुल भी। इसके बाद जब मैंने इनका प्रदर्शन देखा तो हमको गणेश जी की याद आ गई। गणेश जी के संदर्भ में कहा गया विघ्न हरण मंगल करण, और ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये दिखाई पड़ रही विघ्न करण, विघ्न करण मंगल हरण श्री परशुराम महाराज बिना बुलाए आगे गड़बड़ करने। महामुनि की समस्या क्या है? महामुनि की समस्या है धनुष का टूटना, क्योंकि इन्होंने घोषणा राजाओं को मारने की इसलिए नहीं की कि राजा दुष्टता कर रहे थे। ये घोषणा इसलिए कि धनुष टूट गया है और तोड़ने वाला इनको चाहिए। प्रश्न उठता है कि अगर धनुष न टूटता तो क्या टूटता? अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्राण टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी। तो अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्राण टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो सनातन संस्कृति का वो सिद्धांत टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो सीता का विश्वास टूट जाता। अगर धनुष न टूटता तो मां सुनैना की आशाएं टूट जाती। और अगर धनुष न टूटता तो समाज की अपेक्षाएं भी टूट जाती। लेकिन धनुष टूटा तो साथ में कुछ टूटा भी। धनुष टूटा तो साथ में टूटा सब कर संशय और अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानु। इनका क्या टूटा? ये अब तक समझ रहे थे कि इनके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इस धनुष को हिला नहीं, इस बात का गर्व था। और यहाँ हिलाना तो तोड़ करके फेंक दिया गया। तो भृगुपत के गर्व करवाई वो गर्व टूट के प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। करे कौ जल जनक धनुष के तोरा वेग दिखाओ मूलत आदि उल्टो मई जहलक तोरा। राजा जनक से कहे तुम्हारे राज्य की भूमि को हम उलट देंगे। अब अगर किसी को जो लौटवाना पलौटाना हो तो हम जी को ले जाए। ये निःशुल्क सेवा करवा कर कहिए क्या हाल चाल है? कहिए क्या हाल चाल है? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? फूल नहीं हाथी जितना, ये आंखें मुंह सब लाल लाल है। कहिए क्या हाल चाल? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या उचक उचक के झांक रहे हो? एक कैसा बाबा गोलमाल है? कहिए क्या हाल चाल? क्यों भ्रुकुटी इतनी तली हुई? पसीना भी आ गया। क्यों भ्रुकुटी इतनी तली हुई है? सब पिंड से तली हुई। क्या मेरा नहीं कुछ माल ताल है? कहिए क्या हाल चाल? रणभेरी पर जब से देखा है मुझको, पर जब से देखा है मुझको तो भूल गए लगता खुद को। ये चेहरे का रंग उड़ा उड़ा और बदल गई सब चाल ढाल है। कहिए क्या हाल चाल? रणभेरी के बेस में यहाँ तो शहनाई बज रही थी। झांझ मृदंग शंख शहनाई आ गए। समझ दोगे? अच्छा क्यों न शहनाई बंद करा दे? जिसके जीवन में कभी शहनाई बजती नहीं है उसको दूसरे की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इनके जीवन में तो बजी नहीं आ रही। अब आगे संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है तो दूसरे कैसे बजने दे? तो नहीं तो एक बाजा बजा रहे रणभेरी का। ये रणभेरी के बेस में रणभेरी के बेस में राग क्यों सुना रहे हो? भाग भाग शहनाई की सुर लहरों में ये बजती बेतुकी ताल है। कहिए क्या हाल चाल है? कभी दीप सुमित्रा का कुमार, कभी दीप सुमित्रा का कुमार कर रहा भी नहीं ये बार बार। अब जाओ महेंद्राचल अपने, यहाँ नहीं कुल डबल डाल है। कहिए क्या हाल चाल?
धनुष टूट गया। धनुष तोड़ने वाले को आपने सहज भाव की संकोटि का शत्रु माना है। तो अगर इस एक धनुष को तोड़ने वाला आपका सहज भाव की संकोटि का शत्रु है तो हम किस कोटि का शत्रु मानेंगे? क्योंकि हमने 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 1000 नहीं बहु धनु ही तोरी कब लड़काई पर कबहू न असरे कीन गोसाई। यही धनुष पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतनी ममता का कारण। चलिए राज्यपाल लक्ष्मण के बारे में सुना सब लोगों ने, अब जरा सावधानी से सुनो। देखो लक्ष्मण की प्रस्तुति जहां से प्रारंभ हुई थी, लक्ष्मण की बातें तो ऐसा लग रहा है कि बातों में कोई आधार नहीं है, बिना आधार के दीवार खड़ी कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना जरा, लक्ष्मण ने कहा कि ये जो राजा जो प्रसन्न हो रहे हैं, बोले प्रसन्न किसको होना चाहिए, दुखी किसको होना चाहिए, किसको प्रसन्न होना चाहिए? तो जिस समय हमारा जो योगियों का अधिकार है, जिस समय हमारा आगमन हुआ तो अधिकार सुरक्षित था। अब कुटिल महीप डराने, जो कुटिल राजा है वो अपने आप डर रहे हैं, तो योगी का अधिकार सुरक्षित है पूरा की नहीं? कोई गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं। अब विशेषता ये है कि सुर नर नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास और भारी। जब हमारी घोषणा को सुना तो ये सब क्यों सोच में? कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्य होता है उसमें अच्छे लोग दुखी होते हैं और बुरे लोग सुखी होते हैं। एक बार भगवान शंकर ने यही किया। जिस समय भगवान शंकर ने क्रोध किया, क्रोध करके कामदेव को जला दिया, तो डर पे सुर, कौन डर रहा है? डर पे सुर, देवता डर रहे हैं, और भय असुर सुखारी। तो क्या भगवान शंकर पर कोई दोष लग गया? क्यों भाई बताओ, अगर भगवान शंकर पर दोष लग जाए तो हमारे ऊपर भी लगा दो कि यहाँ जो सोचे सकल। तो राजकुमार लक्ष्मण महापुरुषों का चरित्र कुछ अलग होता है, उसमें कुछ रहस्य छुपा होता है, पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि आप योगी हैं। जब तुम ये जान रहे हो कि हम योगी हैं, तो फिर योगी जो कर रहा है उसका विरोध करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? या तो तुम ये जानो ना कि तुम योगी हो, और जब जान रहे हो कि तुम योगी हो तो फिर योगी का विरोध करने का अधिकार लक्ष्मण को नहीं है। ये अधिकार कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? तो हमारे विरोध में खड़े हो गए, हमारे सामने बोलने को खड़े हो गए। और लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें देख करके हमें गणेश जी की याद आ गई। क्या कह रहे थे? विघ्न हरण मंगल करम श्री गणपति महाराज। श्री गणपति महाराज बोले बिना बुलाए आ गए, और इनके यहाँ कौन बुलाने गया? अरे कम से कम एक उंगली जब दूसरे की ओर उठती है तो 3 अपनी ओर उठती हैं। तुम्हें कौन बुलाने गया? तुमको कौन बुलाने गया था? तुम भी तो बिना बुलाए चले आए हो, और हम तो चले आए। देखना, हम चले आए, और जब हम चले आए तो हमारा एक प्रभाव हुआ, और तुम यहाँ महीनों से पड़े खा रहे हो, महीनों से परे खा रहे हो। तुमको कौन बुलाने गया था? तुम्हारे यहाँ कौन गया था सूचना लेकर के कि हमारे यहाँ चले जाओ? ये तो कहो विश्वामित्र जी के साथ में हो तो भोजन मिल रहा, नहीं भोजन भी न मिलता है। तो ये विश्वामित्र जी की कृपा है, ये भी एक ब्राह्मण की कृपा है। तो ब्राह्मणों की सेवा में लगे हो इसलिए भोजन मिल रहा। तो राजकुमार लक्ष्मण, हमारा आगमन गड़बड़ करने का नहीं है। जिस समय हम नहीं आए थे तब यहाँ की स्थिति गड़बड़। जब हम नहीं आए थे तो यहाँ क्या हो रहा? जो तुमने बताया, ले उछड़ा इसी का को धरी बांधो बालक दो, कोलाहल सुन सी सकानी। इतना हल्ला मचा था, इतना हल्ला मचा था कि सीता घबरा रही। सखी लवाई गई रानी, सखियां राजमहलों में सीता को ले गई, क्योंकि यहाँ स्थिति ठीक नहीं थी। एक आओ हम आ गए तो स्थिति सुधर गई, तो हम गड़बड़ करने का आए हैं कि बनाने आए? क्यों भाई? हमारे आने से बना है कि बिगड़ा है? हमारे आने से बन गया, स्थिति ठीक हो गई। अब कोई ये तो नहीं कह रहा हम सीता को छुड़ा लेंगे, ये कहने वाला यहाँ कोई नहीं है। और जब हम नहीं आए थे तब लोग ये कह रहे थे, तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं था। हमारे आने मात्र से लोग नहीं कह रहे हैं कि अब किसी से लड़ाई की जाएगी, किसी को छुड़ा लिया जाएगा। तो हम गड़बड़ करने वाले हैं कि तुम हमारे आने से तो गड़बड़ी दूर हो गई। ये कहो हम आ गए। चलिए और देखिए, लक्ष्मण ने कहा कि जो लक्ष्मण की मूल प्रस्तुति है, यद्यपि इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण ने कहा जिस समय हम आपको देखा तो ऐसा लगा कोई व्यापारी आ गया है। हम तुम्हें व्यापारी जैसे लग रहे हैं।
और अगर व्यापारी लग रहे हैं तो व्यापारी जब आता है, अगर मान लो परस बेचने का कोई व्यापारी आ जाए तो एक ही परसा लेके आएगा क्या? वो तो 10-20 लिए होगा। 10-20 लिए होते तो तुम्हें लगता कि नहीं कोई व्यापारी है। मोतिया भी रहेगा तुम्हें, जिनको होता है उनको एक वस्तु, एक जिनके आंखों में होता है ना मोतिया बिंद, वस्तु एक औचार दिखाई तो हुई सके लक्ष्मण को कहा ऐसा लग रहा हो 10-20 फरसा लिए, ऐसा लग रहा हो तो लक्ष्मण व्यापारी की दृष्टि से मुझे देख रहे हो। और देखिए लक्ष्मण ने कहा कि अगर धनुष तोड़ने वाले को तुम शास्त्रा बाबू के समान शत्रु मान रहे हो तो हमें क्या मानोगे? ये प्रश्न है इनका। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हें ही बताओ, तुम धनुष तोड़ने वाले से श्रेष्ठ हो का? या तो तुम ये कहो कि हम धनुष तोड़ने वाले से श्रेष्ठ हैं, तो फिर हम बताओ तुम्हें हम क्या मानेंगे? धनुष तोड़ने वाले से भी तुम श्रेष्ठ हो, या तो ये बता देना कि नहीं हम उससे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, तब हमें क्या मानोगे? जब शास्त्रा बाबू के समान वो है और तुम उससे श्रेष्ठ हो नहीं तो तुम किसी गणना में नहीं हो। तुम्हारे लिए क्या उपमा की जाए जब तुम कहीं है ही नहीं हो, कहीं लगी नहीं रहे। उससे श्रेष्ठ अगर तुम अपने आप को बताओगे तो हम बताएंगे हम तुम्हें कौन सा शत्रु मानेंगे, किसके बराबर का शत्रु मानेंगे। चलिए लक्ष्मण की जो मूल प्रस्तुति है ध्यान वहां देना है। लक्ष्मण ने कहा कि बहुत धनु ही तोरी लड़काई में हमने बहुत सी धनुया तोरी, तब तुम्हारे द्वारा क्रोध नहीं किया गया। ऐसा क्रोध, इससे क्या बात हो रहा है? इससे बात ये हो रहा है कि क्रोध किया है पर ऐसा क्रोध नहीं किया। यही तो इनका कहना है, कबहु न असरिस, ऐसा क्रोध नहीं किया है, इसका मतलब क्रोध किया गया है। तो बेटा ऐसा क्रोध इसलिए नहीं किया गया है कि कभी भी ऐसा धनुष नहीं टूटा है जैसा आज टूटा, इसलिए कभी भी ऐसा क्रोध नहीं हुआ है। जैसा आज क्रोध है वैसा क्रोध कभी नहीं हुआ, जैसा आज धनुष टूटा है वैसा कभी धनुष नहीं टूटा है। इसलिए तुम्हारी बात में उत्तर छुपा है, उसको समझो तो। और तुमने कहा कि क्या इस धनुष के प्रति तुम्हें ममता है? हाँ हमें इससे ममता तो है, ममता है। हम कह रहे हैं दोनों हाथ उठा के रहे हमें ममता है, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान के हैं। गुरु जी का धनुष है और गुरुदेव भगवान के सभी अंगों से, गुरुदेव भगवान के सभी परिकरों से ममता भक्त को करनी चाहिए। भगवान की कोई भी वस्तु हो उसे भगवान की मान करके ममता करनी चाहिए। ममता उसे इस रूप में न करो कि ये हमारी है, ये मान के न करो, ये मान के करो कि ये भगवान की है, इसलिए हमें इससे ममता है। तो हमें इससे ममता है क्यों? क्योंकि ये भगवान शंकर के हैं, इसलिए हमें इससे ममता भी है। रहने बालक कालवश बोल कहिन सुधार, धनु ही समुद्र परारिधान, विधि सकल संसार, विधि सकल संसार। सुनो देव, सुनो देव, धनुष समाना। धनुष चाहे आपका हो, धनुष चाहे भगवान शंकर का हो, धनुष चाहे हमारा हो, धनुष चाहे किसी का भी हो, संसार के जितने भी धनुष हैं उन धनुषों से बाण ही चलाए जाते हैं। दूसरा कोई काम नहीं लिया जाता है। और अगर आप दूसरा कोई काम लेते हो धनुषों से समझाना, हम धनुषों से ये भी काम लेते हैं। तो अगर इस एक धनुष का काटना अनुचित है, आप हमारी बात को समझ नहीं पाए, हमें लग रहा है हम क्या बता रहे मोतिया भी जो है, बोले मोतिया भी जब एक कद्दू दिखाई पड़ते। व्यापारी तो देखे होंगे सभी, व्यापारी क्या करता है, निकलता है एक जगह इकट्ठा कर लेता है और वानिकी के 2-4 ले लेता है। तो हमने कहा शायद वानिकी वाला फरसा होगा, 2-2 तरकत भरे हो बालों से, तो इसलिए हमने समझा, लेकिन बोले नहीं फरसा तो 10-20 लिए होते तो समझते व्यापारी। अरे तो वानिकी के लिए एक पर्याप्त है। अब असल में आपने व्यापारी तो कभी देखे नहीं, हमें लगता है हम तो ये समझ रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं। क्या पता आपको व्यापारियों से लेना देना। हमारे कहने का भाव ये था, हमने कहा कि आप मुझे किस कोटि का शस्त्र मानेंगे, अर्थात अगर धनुष का काटना अनुचित है, धनुष का काटना शत्रुतापूर्ण कर्म है और इस एक धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु की समकोटि का शत्रु है, तो इस संसार में जिसने भी जब धनुष तोड़े हैं तो उसको भी अनुचित मान करके तोड़ने वाले को किसी न किसी कोटि का शत्रु मानना चाहिए। क्यों? छोटा तोड़ा गया तो छोटा शत्रु हो गया, कोई न कोई समता तो कहीं न कहीं रखिए। तो बता रहे थे धनुष तोड़ने वाले श्रेष्ठ,
हमने थोड़ा ये कहा कि हमने इससे श्रेष्ठ धनुष तोड़े। श्रेष्ठता की बात तब आती जब इससे श्रेष्ठ धनुष कोई टूटा होता तब माना जाता कि उसको क्या माने गया। हमने कहा बहुत धनु ही तोड़ी लड़की। अगर धनुष तोड़ने वाला शत्रु है आपका तो धनु ही तोड़ने वाला क्या होना चाहिए, इस पर आपने विचार नहीं किया, न हमारी बात को समझने का प्रयास किया। हमने कहा बहुत आश्रित तीन गोसाई, गो नाम पृथ्वी, साई नाम रक्षक। पृथ्वी का पालक कौन है? राजा। राजा अर्थात हमारे पिता। गो नाम गाय, साई नाम रक्षक अर्थात हमारे गुरुजन। तो जिस समय हमने बाल्यावस्था में बहुत धनुष तोड़े तो हमारे पिता के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे परिजनों के द्वारा कभी इस तरह का विरोध नहीं किया गया। अगर विरोध किया गया होता, इसके पीछे का भाव नहीं समझ रहे हो, अगर ऐसा कभी विरोध किया गया होता तो आज ये धनुष न टूटता, क्योंकि इसकी सुरक्षा का काम हम स्वयं कर रहे हो। और हमारे पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमारे पिता राजस्य छ्वांग कुल के अतिरथी भी रहे। अतिरथी भी क्या है? 10,000 रथियों से अकेले युद्ध में विजय प्राप्त कर ले तो उसको कहते हैं महारथी, और 10,000 महारथियों से अकेले युद्ध में विजय प्राप्त कर ले तो उसको कहते हैं अतिरथी। तो जो व्यक्ति अतिरथी कोटि का भी है, क्या वो अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान नहीं रखता है? और अगर वो अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान रखता है तो हमारे पिता के द्वारा कहा गया होता कि लक्ष्मण ये तोड़ा तो तोड़ा, आगे अब न तोड़ना, क्योंकि अनुचित है टूटना। तो कभी इस तरह का विरोध नहीं किया गया। और जब किसी कार्य का विरोध ही नहीं किया गया, जब कोई कार्य आज के पहले अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं गया तो अचानक आप उसे अपराध और अनुचित की श्रेणी में क्यों रख रहे हैं? ये हमारा भाव था। आप कहते तुम विरोध क्यों कर रहे हो? हम विरोध कर ही नहीं रहे। हम तो ये देख रहे थे कि आप घोषणा कर चुके, और घोषणा के बाद आप खड़े हो, उपेक्षित हो रहे, कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसा तो किसी को आपने आज तक नहीं देखा होगा कि जिसका इतना सम्मान समाज में हुआ हो। राजा जनक दंडवत प्रणाम किए हो, बहुरी माने दंडवत प्रणाम किया हो, और जिस समय राजा जनक के राज्य को पलटने की घोषणा महामुनि जी ने कर दी, उसी समय राजा जनक किनारे हो गए। बताइए कितना सम्मान। जिस समाज में इतना सम्मान राजा के द्वारा किया गया हो, वो राजा बात सुनने को तैयार नहीं है, घूमकर चला गया। तो हमने कहा महात्मा जी ऐसा लगता है कि थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे, तो चलो हम 2-4 बात इनसे कर लेते हैं। तो बोले तुम हमारा विरोध कर रहे हो? तो मैं विचार कर रहा हूँ कि विरोध करना चाहिए, क्योंकि विरोध का कार्य अगर अब हम विरोध की पृष्ठभूमि पर विचार करें, यद्यपि मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आपने कहा कि विरोध क्यों कर रहे हो तो हम समझ रहे हैं कि विरोध उचित है, अनुचित नहीं है। क्योंकि मैं विरोध कर रहा हूं आपके कथन पर। ये विरोध करने का कार्य, विरोध करने का आदेश आपने ही दिया। आपने क्या कहा? आपने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का धर्म क्या है? सेवकाई करना। अरि का कर्म है लड़ाई करना। अरि करनी करे लड़ाई। तो जो अरि का कर्म लड़ाई करना है, सेवक का धर्म सेवकाई करना है, तो इस समय धनुष तोड़ने वाले का सेवक कौन है? धनुष तोड़ने वाले का जो सेवक है उसकी सेवकाई क्या है? आपने धनुष तोड़ने वाले को अपना सहस्त्रबाहु की समकोटि का शत्रु माना और शत्रु का धर्म लड़ाई करना बताया। तो अगर समाज में व्यक्ति उपस्थित है, उसका कोई शत्रु बन जाए, लेकिन उस व्यक्ति का कोई सेवक उपस्थित है, तो सेवक का धर्म क्या कहता है? कि स्वामी लड़े के पहले सेवक लड़े। सेवक का धर्म ये कहता है कि अपनी स्वामी की सुरक्षा के लिए वो सबसे पहले जाकर उस व्यक्ति का विरोध करे जो युद्ध की घोषणा कर रहा है। अब युद्ध प्रारंभ कैसे होगा? युद्ध अगर करना है किसी से तो प्रारंभ कैसे होगा? युद्ध करने के लिए जाते ही जाते अपमान कर दीजिए, युद्ध अपने प्रारंभ हो जाए। तो हमने तो आपके आदेश का पालन किया है, हमने इसमें विरोध नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति आए भूखा हो, आप भोजन ले जाए तो कैसा भोजन ले जाएंगे? स्वादिष्ट मीठा। प्रारंभ में मिठाई ले जाते हैं, अब उसको मिठाई अच्छी न लगे तो दूसरा व्यक्ति भोजन क्या फिर मिठाई लेकर जाएगा, दूसरा व्यक्ति फिर कड़वा भोजन लेकर जाएगा। अब कड़वा भोजन लेकर जाएगा तो कड़वा पर लगेगा। अब आपको हम कड़वा भोजन लेकर आए क्योंकि आपको श्री राम की मिठास भरी बात से समझ में कुछ नहीं आया, आप दिग्भ्रमित हो गए। तो हमने कहा चलो हम सम्मान कर देते हैं आपको कड़वा भोजन। अब आपको कड़वा लग रहा है, आप कहते तुम हमको योगी मानते हो। हाँ योगी तो मानते ही हैं आपको, योगी तो सभी जानते हैं कि आप महायोगी हैं। फिर
योगी ने घोषणा की और योगी की घोषणा का परिणाम इतना उल्टा हुआ कि आश्चर्यजनक बात। कहते हो राजा यहाँ विरोध कर रहे थे, आप आ गए तो हम बच गए, ये और उपकार हमारे ऊपर लाद रहे। राजा विरोध कर रहे थे हमारा और हम कुछ नहीं कर पाए बता रहे हैं, और ये आ गए तो बोले आगे मिथिला की जो लोग थे वो सशंकित हो गए, नारियां सशंकित हो गई। अब हम जो शब्द हमने दिया आपको विघ्नकरण वाला वो हम वापस लेते हैं, क्योंकि विघ्नकरण शब्द आप पर लागू नहीं हो रहा है। अब आपसे ये शब्द हमने वापस ले लिया। अब हम आपको विघ्नकारी नहीं कह रहे, अब हम आपको महाविघ्नकारी कह रहे हैं, क्योंकि सूत्र आपने दे दिया। जिन राजाओं ने उत्पात किया तो राजाओं के उत्पात का प्रभाव किस पर पड़ा? राजाओं के उत्पात का प्रभाव पड़ा खरभर देख विकल पुर नारी, और कोई विकल नहीं हुआ। अर्थात राजाओं ने उत्पात किया तो पुर की नारियां विकल हुई और सीता जी थोड़ा सशंकित हो गई। और जब इन्होंने बोलना प्रारंभ किया, बोले हमसे सब डर रहे थे, पहले आए तब डर रहे थे, योग सुरक्षित था, लेकिन जब आपने घोषणा प्रारंभ कर दी तो जो डरने वाले थे वो सब प्रसन्न हो गए। यही तो आश्चर्य की बात है कि जिनको डरना चाहिए वो प्रसन्न है और जिनको नहीं डरना चाहिए वो अप्रसन्न है, वो भयभीत हो गए। तो आपने जब बोलना प्रारंभ किया तो कौन कौन भयभीत हुआ? राजाओं के बोलने से केवल मिथिला की नारियां सशंकित है, थोड़ा सा भयभीत है, लेकिन आपके बोलने पर कौन भयभीत है? जरा गिनती गिनो। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास और भारी। और कौन भयभीत? सीता जी वहां सशंकित हो। यहाँ आपकी बात सुन करके क्या हो रहा है? भगुपत कर स्वभाव सुनिश्चिता अरध निवेश कलप संबीता मन पछतात सीय महतारी विद्यव सबरी बात। अब बताओ क्या कहें आपको? अब आपके लिए तो महाविघ्नकारी शब्द छोटा पड़ रहा है। क्यों? अरे आप योगी हैं, ज्ञानी मुनि हैं, आइए। लेकिन अब आइए क्या, सब चले गए जो बैठाने वाले थे, राजा चले गए। हमको तो आश्चर्य यही बात का हो रहा है कि जो राजा के जिसके राज्य की भूमि को कोई उलटने की बात कर दे, उस राजा को तटस्थ सुरक्षा की बात करनी चाहिए। वो किराने निकले, करो जो मनाओ, चाहे कुछ करो, कोई तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ने। जहां तक राजाओं की उत्पात की बात है तो राजाओं का उत्पात आपके आगमन से शांत हुआ, इस चक्कर में न रहो। राजाओं का उत्पात कब शांत हुआ? जिस समय दुष्ट राजाओं ने ये कहा सीता जी को छीन लो, बालकों को बांध लो, उसी समय समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ गड़बड़ी करते हैं तो 10-20 अच्छे लोग भी होते हैं। और अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे लोग जो अधिष्ठाता होता है या जिसके विषय में कोई बात कर रहा होता है तो अच्छे लोग उसका प्रभाव बताते हैं कि चक्कर में न पड़ो, नहीं बहुत मारे जाओ, कहते कि नहीं कहते, तो बुरे लोग शांत हो जाते हैं। वही हुआ जिस समय उन दुष्ट राजाओं ने दुष्टता की तो सात भूप बोले सुनिबानी राज समाज लाज लजानी बल वीरता विराग बड़ाई नाग बिना कहीं संग सधाई। अर्थात साधु राजाओं ने कहा कि तुम्हारा बल तो सब पिनाक के साथ चला गया। अब एक बात और ध्यान करके सुन लो। राजाओं ने कहा दुष्ट राजाओं से कि देखो रामई नयन भरी तज ईर्षा मद को। और इधर देखो उधर ना देखो, असली बात अब आ रही काम की तुम्हारे मतलब की है ये बात। लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जनी हो लक्ष्मण की क्रोधाग्नि में पतंगा मत बनो, नहीं क्या होगा? जल जाओगे। उसके बाद सौगंध है आपकी, अभी आपका पैर टूट जाए अगर हम गलत बोल रहे हैं। आपके पैर की सौगंध, सर की सौगंध, आंखी की सौगंध है कि किसी भी राजा ने बोलने का साथ नहीं। जिस समय राजाओं का प्रभाव बताया गया हमारा बिल्कुल भिग्गी बन गई, इसी समय आपकी कतई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद कोई राजा नहीं बोला। तो इसलिए आप इस चक्कर में न रहें। हाँ, धनुष तोड़ने वाले के प्रति हमारा समर्पण है और समर्पण है इसलिए हम आपसे वार्ता कर रहे हैं ताकि आप अपने को अकेला न महसूस करें, उपेक्षित न महसूस करें। है भक्ति कुछ भावना में हमारी, है भक्ति यद कुछ भावना में हमारी, किसके प्रति? धनुष तोड़ने वाले है भक्ति यद कुछ भावना में हमारी, तो मैं तुम्हें मिथिला से भगाकर ही रहूंगा। अच्छा, परस के गुणगान चाहे जितने उच्चारो, वीरता की डींग चाहे जितनी भी मारो,
उर्मे धधकती क्रोध की ज्वाला तुम्हारे, उस ज्वाल में तुमको जलाकर ही रहूंगा। है भक्तिगत कुछ भावना में हमारी, तो मैं तुम्हें मिथिला से भगा कर ही रहूं। कभी दीप की बातें निराली, कभी दीप की बातें निराली, बात सच है जाती न खाली। युद्ध में पाला तुम्हारा पड़ा जो मुझसे, तो धूल में तुमको चटा कर ही रहूंगा। भक्तिगत कुछ भावना में हमारी, तो मैं तुम्हें मिथिला से भगा कर ही रहूंगा। सुनो देव सब धनुष समाना, काचित लाभ जून धन तोरे देखा राम नयन।